आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हूँ और इस वक्त हम बैठे हैं सेक्टर नंबर 2 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क, जिसका भी सामने आपको फ्लैग भी नज़र आ रहा है, पैना फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो आज का हमारा जो मौजू है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो भी अलाटीज़ को मसाइल पेश आ रहे हैं, तो मैंने कोशिश की कि अपने फ़ज़ल भाई के साथ उनके हवाले से ज़ाहिर राय करूँ। तो जी फ़ज़ल भाई, मुझे ये बताइए कि इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में मुख्तसरन दोस्तों को बताएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हैं वो अलाट किए जाते हैं और किन कागजात की बुनियाद पर ये फ़ाइल जो है वो तैयार की जाती है। जी सफ़ीदीन साहब, बात यह है कि जिन लोगों को ये प्लाट अलाट हुए हैं तो इसकी सब अलाटी जितने भी हैं उनके पास एक बैंक की बैलेटिंग की पर्ची है जिसके ऊपर उनका NIC नंबर, उनका नाम, वल्दियत लिखा हुआ है और बैलेट नंबर लिखा हुआ है। वो सबसे बुनियादी चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है जिसके पास वो बैंक स्लिप है। एक वो हो गया। फिर उसके बाद एक दूसरी चीज़ है एलोकेशन लेटर, और जो बैंक स्लिप आपके अपने नाम पर है उसी के नाम का आपका एक एलोकेशन लेटर जारी हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से। वो एलोकेशन लेटर के ऊपर जो है आपकी तस्वीर पेस्ट हुई हुई है, जिसके ऊपर आपने स्टेपलर से लगाई हुई है या आपने ग्लू के साथ लगाया हुआ है। वो तस्वीर आपकी अपनी लगी हुई है। 2013 में, 14 में या 15 में जब भी आपको एलोकेशन इशू हुआ उसकी डेट भी मेंशन होगी उसके ऊपर, और वो एलोकेशन लेटर जो है वो आपके पास होगा और बैंक स्लिप होगी, और तो आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप ऑफिस आएंगे और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा फजल भाई, आप ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि मेरे पास किसी की बैंक की पर्ची हो, मेरे अपने भाई की या वालदा की या किसी दोस्त की, तो मैं उसके ज़रिए फ़ाइल बनवा सकता हूँ? क्या ये मुमकिन है? जी सफ़ीदीन भाई, बहुत अच्छा सवाल किया। ये कुछ दोस्तों के फ़ोन इस तरह से आते हैं कि जैसे उनके अंकल के नाम पे था या उनके भाई के नाम का प्लाट निकला था लेकिन उनका इंतकाल हो गया, और इस तरह के केसेस हैं मार्केट में। और कोई भी दोस्त है उसके पास अगर वो स्लिप है, वो अगर ऑफिस आता है तो डायरेक्ट वो कहते हैं कि भाई जो अलर्टी है जिसके नाम पे ये निकला है वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ खुद यहाँ प्रेजेंट होगा, तो उसकी फ़ाइल प्रोसेस होगा। क्योंकि ये सिस्टम जितना भी है ये बायोमेट्रिक है, ये मैनुअल नहीं है, ये बायोमेट्रिक सिस्टम है। वो शख्स खुद यहाँ आएगा तो अपनी फ़ाइल कंप्लीट करवा सकता है। उसके अलावा उसका कोई फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त वगैरह उसकी फ़ाइल को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल काफ़ी दिनों से चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिए थे, वो किराएदार थे या बारिशों की वजह से या किसी भी वजह से उनकी बैंक की पर्ची भी गुम गई, और कुछ लोगों के जो एलोकेशन लेटर हैं वो भी गुम गए और उनको प्लाट उनका अभी तक नहीं मिला। तो वो लोग भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उसके हवाले से भी उनको थोड़ा सा गाइड कर दें कि उनको किस तरीके से, क्या ये कोई बड़ा मसला है बैंक की पर्ची ना होना और एलोकेशन लेटर का गुम जाना? क्या ये कोई बहुत बड़ा मसला है? जी सर, बिल्कुल। ये एक बहुत वैलिड सवाल है। इस तरह की काफ़ी कॉल्स मुझे भी आ चुकी हैं, और इतनी बड़ी टेंशन वाला मसला भी नहीं है, लेकिन मसला है भी सही। उसकी वजह यह है कि जो रूल्स हैं वो थोड़े से टफ़ हैं। बंदे के जो भी अलर्टी है उसको ख़ुद को जो है थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ती है। उसके लिए वो ऑफिस आएगा, उसका प्रोसेस है, एक उसका सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन आपको बता देता हूँ मैं कि अच्छा, मुख्तसर बताइए कि आखिर वो कौन सा ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जिन लोगों के डॉक्यूमेंट गुम चुके हैं या मिसिंग हो चुके हैं कि वो किस तरीके से अपनी जो है ना फ़ाइल मुकम्मल करवा सकते हैं? जी सर जी, जैसे ही ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस उसको अपनी फॉर्मेलिटी बता देंगे कि अगर वो उनके पास एलोकेशन की फ़ोटो कॉपी भी है तो वो लेकर आ जाएं, या बैंक स्लिप की फ़ोटो कॉपी भी है तो वो लेकर आ जाएं। अगर कुछ भी नहीं अगर उनके पास है तो फिर भी अपना ओरिजिनल NIC लेकर वो यहाँ प्रेजेंट होंगे। साइट ऑफिस यहाँ पर मौजूद है, जो बेनज़ीर टाउन का अपना ऑफिस है, मुबारक अली रोड, हॉक्सबे में। तो यहाँ पर आएंगे मंडे टू थर्सडे, पीर से लेके जुमेरात तक सुबह 10:30 बजे से लेके 2 बजे तक ऑफिस खुला होता है। इनकी टाइमिंग और इनके डेज नोट कर लें। उस टाइमिंग में आप आएंगे और अपना ओरिजिनल NIC लेकर आएंगे। आपका प्रोसेस हो सकता है, और प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, NC कटवानी पड़ती है, पुलिस रिपोर्ट होती है, और सब चीज़ें आपकी जब कंप्लीट होंगी आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि मैं किसी वजह से मसरूफ़ था और ये काम करवाना था, लिहाजा मैं नहीं आ सका,
और मेरा काम जो है स्टार्ट किया जाए, मुझे मेरी फ़ाइल जो है मेरी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर किया जाए। तो वो एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन लिखी जाती है और एफिडेविट बनवाया जाता है कोर्ट से, हल्फनामा आपका होता है, और एनसी पुलिस से करवाई जाती है कि मेरी जो है एलोकेशन गुम गया है, बैंक स्लिप गुम गई है, मुझे नया उसके बारे में जो है क्लियर किया जाए। तो उसका एक लाहे अमल है, वो आपको ऑफिस जो है मज़ीद गाइड कर सकता है। आपको सबसे पहले अपना NIC लेके ऑफिस आना होगा, उसके बाद आपका ये काम स्टार्ट हो सकता है। अच्छा अज़ीज़ दोस्तों, मैं यहाँ पे एक मुख्तसर मालूमात ऐड कर दूँ कि NC से मुराद नान काग रिपोर्ट, या जिसे हम आम तौर पे रोज़नामचा कहते हैं या कच्ची रिपोर्ट कहते हैं, आप किसी अपने थाने में जाकर ये रिपोर्ट करा सकते हैं कि यार फ़लाँ दिन मेरे ये फ़लाँ डॉक्यूमेंट जो हैं वो गुम गए, तो उसका वो रोज़नामचा काट देंगे, रोज़नामचा काट के आपको दे देंगे जो डॉक्यूमेंट आपके गुम हुए थे। इसके अलावा मज़ीद ये है कि अगर आप ने हल्फनामा देना है तो वो भी बनाना बहुत आसान है। आप एक एप्लीकेशन लिखें, DG के नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के जो DG हैं उनके नाम दरख्वास्त देंगे कि मेरा जो है ये फ़लाँ तारीख़ को ये बैंक की पर्ची और ये चीज़ें गुम गई थी, तो मुझे ये जो है वो डॉक्यूमेंट उसके जारी किए जाएँ, मैं फ़लाँ मसरूफ़ियात की वजह से नहीं बनवा सका। तो उसके नीचे आप एक छोटा सा अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल कर लेंगे, उसके नीचे लिखेंगे हल्फनामा और इसमें लिखेंगे कि मैं फ़लाँ मेरे अब्बू का नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रिहाइश पज़ीर हूँ, मैं एक मुस्लिम आकिल बालिग पाकिस्तानी हूँ और ये जो मैंने बयान दिया ये सच्चा दिया है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो लिख देगा कि मेरा फ़लाँ मज़हब है, उस मज़हब से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं ये एक हल्फिया बयान दे रहा हूँ कि जो कुछ मैंने इस एप्लीकेशन में लिखा है वो ठीक है। और उसके बाद आप सिटी कोर्ट चले जाएंगे, सिटी कोर्ट में जाके आप किसी भी नोटरी पब्लिक वाले को अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाएंगे तो वो थोड़ी बहुत फ़ीस लेके आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो नोटराइज़ करके दे देगा। तो वो नोटरी पब्लिक के वाला डॉक्यूमेंट, अपनी नान काग की पर्ची, अपनी एक एप्लीकेशन जो है आपने लिखी थी डायरेक्टर जनरल के नाम, DG के नाम, तो वो आप लेकर अपने शनाख्ती कार्ड की ओरिजिनल कापी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और इन डॉक्यूमेंट जो आपने बनवाए उनकी एक फ़ोटो कापी बनवा कर आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के ऑफिस में आ जाएंगे। पीर से लेकर जुमरात के दिन तक ये सुबह 10:30 बजे तक ये ऑफ़िस खुल जाता है, तो वहाँ पे आप रब्ता करेंगे तो ये इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जो है वो मुकम्मल जो है वो ताउन करेंगे। तो फजल भाई, एक सवाल अक्सर पूरे कराची में पूछा जाता है कि आप मौजूद नहीं हैं, आपके डॉक्यूमेंट कोई ले गया और ले जाकर यहाँ पे जाकर उसने फ़ाइल बनवा ली, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है या नहीं? जी सर, जैसे आपने सवाल किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये बायोमेट्रिक हैं, आपको पहले भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, ये बायोमेट्रिक फ़ाइल हैं और कोई भी शख्स नहीं आ सकता तो उसके अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करवा सकता। बाकायदा कैमरे के सामने खड़ा होकर आलाटी ख़ुद अपनी तस्वीर खिंचवाता है, अपना ख़ुद बायोमेट्रिक क्लियर करवाता है, उसके बाद जाकर उसकी फ़ाइल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर वो शख्स नहीं आ सकता तो वो दूसरा शख्स उसकी फ़ाइल नहीं ले जा सकता, कभी भी नहीं बन सकती। बड़े अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ का जो यहाँ का जो स्टाफ़ है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के ऑफ़िस का स्टाफ़ है, क्या जो लोग अलाटीज़ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं और सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों से भी आते हैं, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन कराची जो है यहाँ पे जो ऑफ़िस है वो पूरे सिंध का हेडक्वार्टर भी है, तो यहाँ का जो स्टाफ़ है क्या अलाटीज़ के साथ कोई मुकम्मल ताउन करता है या नहीं? जी सऊदीन साहब, बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे ऑफिस का जो स्टाफ़ है माशाल्लाह बहुत खुश अखलाक है और बिल्कुल ताउन करता है। जितने भी अलाटी जाते हैं दूर दराज से आते हैं, अंदरूनी सिंध से भी आते हैं, कराची के अलाटी भी हैं, सब लोग यहाँ आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं और सबके काम होते हैं। बाकायदा तौर पे DG की तरफ से एक ऑर्डर है, जिसकी अलाटी की भी फ़ाइल कंप्लीट हो रही होती है, वो यहाँ पर अपना बाकायदा एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाता है कि आप यहाँ आए हैं और आपसे जो है किसी ने कोई रिश्वत मांगी या नहीं मांगी, या आपका काम लटकाया गया, या आपका काम जो है वो क्लियर हो रहा है, आप उस काम से मुतमईन है या नहीं। बाकायदा ख़ुद वो वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं अलाटी हज़रात कि जी मैं यहाँ आया हूँ, मंदियारी में ऑफिस में यहाँ आया हूँ और ऑफिस के स्टाफ़ ने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, किसी ने कोई रिश्वत नहीं मांगी और उसकी डॉक्यूमेंटेशन में उसकी हेल्प की है। और बाकायदा जितना स्टाफ़ है, काफ़ी स्टाफ़ हेल्प आउट है, बिल्कुल अलाटी के साथ हेल्प करते हैं। करूँगा कि वो अपनी अच्छा फजल भाई, इंशाल्लाह ताला आपके साथ हमारा राब्ता जारी रहेगा
और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के हवाले से जो भी मालूमात हैं उनके हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे। इस दफ़ा हमारी ये कोशिश है कि सामने जो पार्क नज़र आ रहा है यहाँ पे एक मॉडल पार्क बनाया जाए। हम मेयर कराची के पास दरख्वास्त लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसको एक मॉडल पार्क बनाया जाए। यहाँ पे पानी का इंतज़ाम भी किया जाए बोरिंग के ज़रिए और यहाँ पे बड़ी तादाद में झूले वगैरह भी लगाए जाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ दोस्तों हमारे साथ रहिएगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के हवाले से मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आप अपनी तजावीज़ दें अपने कमेंट के ज़रिए। आप हमें मज़ीद जो है इस तरह की जो हैं वीडियोज़ के हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं और आपकी राय की रोशनी में मज़ीद वीडियो बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।